सोमावती अमावस्या। सोमावती अमावस्या सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमावती अमावस्या कहते हैं। इस दिन के व्रत का हमारे प्राचीन ग्रंथों में बड़ा महत्व है। इस दिन प्रातःकाल किसी भी नदी, गंगा, यमुना, सूर्य इत्यादि में स्नान करना उत्तम और फलदायक माना जाता है। सोमावती अमावस्या व्रत कथा। महाभारत के युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात जब भीष्म पितामह शय्या पर लेटे हुए थे तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनके समीप जाकर और प्रणाम कर सबके हित के लिए उनसे पूछा, हे भगवान, बड़े क्रोधी भीष्मेश कुरुवंश के प्रभाव व्यक्तियों तथा अर्जुन ने अनेक राज्यों को युद्ध भूमि में मार गिराया। पापी दुर्योधन के कुमंत्र से हमारा कुल क्षय हो गया। अब इस पृथ्वी पर बालक या वृद्ध के सिवाय कोई राजा नहीं बचा। इस परंत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। इसलिए यह क्षेत्र राज्य हमें शोभा नहीं देता तथा अपने स्थिति का विच्छेद देखकर मन अत्यंत दुखी व उदास रहता है। और उत्तरा का गर्भ जो अश्वत्थामा के शस्त्र से नष्ट हुआ है, उस कारण मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे पितामह, आप ही कहिए कि हम क्या करें, कहाँ जाए, जिसे हम चिरजीव संतान प्राप्त हो सके। श्री भीष्म पिता ने कहा, सुनो हे राजन, मैं सब व्रतों में एक उत्तम व्रत करता हूँ जिसके करने से चिरजीवी संतान की प्राप्ति हो सकती है। हे पार्थ, जब सोमवार युक्त अमावस्या हो तब मनुष्य पीपल के तले जाकर जनार्दन भगवान की पूजा करे और धातु या फलों को लेकर उस वृक्ष की परिक्रमा करे। हे राजन, यह व्रत राज अति शुभ फलदायक देने वाला है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। इस व्रत को आप उत्तरा से कराओ, तब उसका मृतक गर्भ जिएगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु आप इस व्रत की व्याख्या कीजिए। हे व्रत मनुष्य लोक में किससे प्रकाशित हुआ है और किसने मनुष्य लोक में इस व्रत को किया है। तब भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, कांची नामक एक बहुत बड़ा नगर था। यह नगर चांदी के पर्वतों के समान बड़ी ऊंच धवल अटारियों से सुविराजित था। सुंदर विश्व वाले नगर के नर नारियों को शोभित था और अपने अपने कर्म करने वाले ब्राह्मण क्षेत्रीय सूदों से आवर्त था। वह नगर रूप तथा चतुराई युक्त उत्तम वेश्यों से अलाकृत मानव कुबेर की अलाकी पुरी, इंद्र की अमरावती पुरी के समान था। उस नगर के राजा का नाम रतनसेन था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। उस राज्य में एक देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदर धनावती नाम की पत्नी थी। धनावती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमय दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी ने देवस्वामी के ही सदृश बड़े गुणी 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक कन्या हुई। इन 7 पुत्रों का विवाह हो गया। वे आनंद से अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। गुणवती कन्या अपने अनुरूप पति चाहती थी। इस बीच एक ब्राह्मण ने उनके घर भिक्षा लेने आया। देवस्वामी के 7 बहुओं ने बारी बारी आकर उसको भिक्षा दी। ब्राह्मण ने उनको सबको अवैध सौभाग्य संपत्ति का आशीर्वाद दिया। धनवती ने अपनी कन्या गुणवती को भी भिक्षा देने को भेजा। गुणवती ने आकर प्रस्थान के लिए उद्यत भिक्षुन को रोककर भिक्षा दी तो उस भिक्षुक ने कहा, तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवती ने अपनी माता से बताया। वह यह सुनकर भिक्षुक के पास आई और बड़ी चिंतित होकर बोली, हे भगवान, हे प्रिय, आपने मेरी बहुओं को तो सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया, मेरी कन्या को आपने विपरीत वरदान क्यों दिया। तब भिक्षुक ने कहा, हे देवी, तुम जगत में विख्यात चरित्रवती हो। तुम्हारी कन्या को मैंने जो आशीर्वाद दिया उसे योग्य है, क्योंकि गुणवती अपनी विवाह के मध्यम में विधवा हो जाएगी, इसलिए इसे जहाँ तक धर्मचारण हो या करे। धनवती ने कहा, हे विपिदर, आपको इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते होंगे, तो हमें बताए, मुझे दया करके कोई उपाय बता दे। तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर सोमवार आवे तब हे देवी, उस सोमा का निधिवत पूजन करने से इसका विद्या दोष दूर हो जाएगा। धनवती ने कहा, द्विजदेव सोम्य कौन है, कौन जाति की है, वह कहाँ रहती है, उसके आने से वे विधिव्य दोष नाश हो जाता है। सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, सोमा जाति की धोबिनी है और वह सिंगल द्वीप में रहती है। वह यदि तेरे घर आएगी तो वैश्य दोष
भंग हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण भिक्षुक वहाँ से अन्यत्र चला गया। धनवती सारा हाल अपने पुत्र से कहा, गुणवती को मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला। अब यह सोमा के आने पर विद्या दोष से मुक्त हो सकती है। जो जिसको पिता की भक्ति तथा माता के वचन का ध्यान न हो, वह अपनी बहन के साथ लेकर सोमा को लाने के लिए शीलदीप चले आए। पुत्रों ने धनवती की बात सुनकर कहा, माँ तुम्हारा हृदय पुत्र कृष्ण में व्याकुल है, यही कारण है कि तुम हमें सोमा को लाने के लिए कठिन यात्रा पर भेजना चाहती हो, क्योंकि उस मार्ग में जो विशेष दुर्लभ समुद्र है, इसलिए हम वहाँ जाने में असमर्थ हैं। देव स्वामी ने कहा, हाय मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी निपुता हूँ। अच्छा कोई मत जाओ, मैं स्वयं शिलाद्वीप जाकर विदेशों को नाश करने वाली सोमा को लाऊंगा। कुपित पिता देव स्वामी के वचन सुनकर उसके सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी ने कहा, पिताजी आप इस प्रकार कुपित न हो, मेरे होते हुए आपको शहील द्वीप जाने की आवश्यकता नहीं है। अतएव गुणवती को साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा, कष्ट से छुड़ाऊंगा। इतना कहकर वह और माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर शिव स्वामी अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर शीलद्वीप को रवाना हो गए। कुछ दिनों तक चलने के पश्चात वे दोनों समुद्र तट पर पहुंचे। वहीं पर उन्होंने बड़े भारी वट वृक्ष देखा। उसके खोते में गीध के बच्चे रहते थे। उसके नीचे बैठकर शिव स्वामी और गुणवती ने कहा, वह दिन पिता दिया। उस समय वह गीध बच्चों के लिए चारा लाया और अपने बच्चों को चुगाने लगा, पर उस दिन शावकों ने गीध से चारा नहीं खाया। इस पर गीध ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या बात है जो तुम भूखे होने के बावजूद चारा क्यों नहीं चुग रहे हो? मैं तुम्हारे लायक कोमल और ताज़ा मांस लाया हूँ। यह सुनकर गीध के बच्चे बोले, पिताजी आज वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हैं, उनको खाए बिना हम कैसे भोजन कर ले? अपने बच्चों की बात सुनकर गीध ने शिव स्वामी गुणवती के पास जाकर कहा, हे दिविज तुम्हारा काम हो गया, मैं स्वयं तुम्हारा काम करूंगा। जो तुम्हारा काम हो तुम मुझसे कहो और कुछ भोजन कर लो। गीध के बात सुनकर उन दोनों ने भोजन किया और उन्हें अनुसार गिद्धराज ने उन्हें दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र पार लेने के बाद वे शिवद्वीप पर जाकर सोमा के घर के समीप टिक गए। तब से दोनों नित्य प्रातः काल उठकर सोमा के घर को बुहारने व चौका लगाने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन सोमा ने अपने पुत्रों से कहा, प्राचीन काल कौन हमारे घर चौका लगा जाता है, यह मुझको बतलाओ। तब वे बोले, हमने तो कभी बुहारी लगाई और ना लीपा ही। अपने पुत्रों का यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह दोनों सोमा रात्रि को कोने में छिपकर बैठ गई और प्रातःकाल शिव स्वामी और गुणवती को आंगन लिपते हुए देखा। तब सोमा ने पूछा कि तुम कौन हो? शिव स्वामी ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा, तुम दोनों ब्राह्मण होकर भी मेरे घर में झाड़ू लगाते और लिपते हो, मैं इस पाप से गति पाऊंगी? क्योंकि मैं तो जाति की रज की धोबिनी हूँ और आप ब्राह्मण हैं। तुम ब्राह्मणों को मुझको क्यों अपराध लगाया है? यह सुनकर शिव स्वामी ने कहा, हे मेरी गुणवती नाम की सुमित दिव्या बहन है, उनके भावर पड़ते ही विधव्य दोष हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बहन गुणवती को लेकर तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। सोमा ने कहा, बस आज के बाद तुम यहाँ काम नहीं करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूँगी, तुम्हारा आज्ञा का पालन करूँगी। बाद उसने अपने पितामह से कहा, मैं यहाँ से उनके साथ जा रही हूँ। आज से इस राज्य में कोई भी प्राणी मरे तो उसकी लाश को ऐसे प्रबंध करने की जब तक मैं न लौटूं से कोई जलावे न पावे। उसकी पुत्र वधुओं ने कहा, बहुत अच्छा। इसके पश्चात वे दोनों को साथ लेकर समुद्र तट पर पहुंचे और क्षण भर में उन्होंने दोनों को समुद्र के पार पहुंचा दिया। स्वयं आकाश से मार्ग समुद्र पार हुई। फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर में पहुंच गए। तब धनवती ने सोमा आई देखकर प्रसन्न मन से पूजा की। इसके बाद शिव स्वामी अपनी बहन के सदृश्य वर लाने को उज्जैन नगरी में गया और वहां से देवश ब्राह्मण के पुत्र क्षमा जी को बड़ी गुणी थी। उसने अपनी बहन गुणु हेरलेतु आया, उसके साथ गुणवती का विवाह सोमा ने करवाया। शुभ लगन और शुभ नक्षत्र में देवस्वामी ने रुद्रा शर्मा को अपनी कन्या का दान दिया। तब के विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था। सोना धोबिनी एक कटोरे में दूध रखवा दिया और खुद एक तांत का फांसा लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में एक तरफ वह वर को डसने के लिए वहां आ पहुंचा। इस पर सोना धोबिनी ने सांप के आगे दूध बढ़ा दिया। तब सांप दूध पीने लगा तो सोना धोबिनी ने उसे तात के फांसे में फंसाकर बांध दिया। उधर सांप को देखकर दूल्हा डर के मारे गिरकर बेहोश हो गया। इस पर सोना धोबिनी से बोला, यह तो डर कर ही मर गया, तब अब तो जीवन दान दो। इस पर धोबिनी ने अपनी मांग और बिंदी से हिगुल और सिंदूर निकाला, कोई से काजल निकाला, नाखूनों में मेहंदी निकाली। इसके बाद चिटकली आंगनी का दीपक रखकर बोली, मैंने आज तक जितनी सोमावती अमावस्या का व्रत किया है उनका सफल मैंने ब्राह्मण की बेटी को दिया है। सोना धोबिनी का इतना कहते ही दूल्हा उठ
उठकर बैठ गए। देखकर तो सभी बाराती सोमावती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के घर में पहले उसके पुत्र मरे, बाद में उसके पति भी मर गया। इसके पश्चात उसका दामाद सुरक्षित गया। सोमा के आने के बाद ही सोमवार युक्त अमावस्या आ पहुंची, जो मृत जीवनी कहलाती है। इस समय सोमा ने एक बुढ़िया को देखा कि रुई के बोझ से दबी जा रही है। बड़ी दुखनी होकर बहुत बुरी तरह रोती हुई चली जा रही है। बुढ़िया ने कहा, बेटी मेरे सिर पर रुई के भार को उतार लो, मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ, फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने कहा, हे वृद्धि, आज एक अमावस्या तिथि है, दूसरी सोमवार भी है, इसलिए आज के दिन रुई को स्पर्श नहीं करती। मेरा आज के दिन का नियम है। इसी जगह एक मूलिया का बोझ लिए जाती हुई अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर मूली वाली ने कहा कि मैं उन्हें बोझ से दाब रही हूँ, तुम मेरे बोझ उतार दो, थोड़ी देर में मेरे पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने कहा, क्या तुमको मालूम नहीं है, आज सोमावती अमावस्या है, जो आज के दिन रुई, मूली और तिल का कभी स्पर्श नहीं करते। इसके बाद पीपल के वृक्ष तले पहुंचे और नदी के तट पर जा तीर्थ उसके सकरा से विष्णु भगवान का पूजन किया और उस पेड़ की 108 बार परीक्षण किया। भीषण पितामह कहते हैं, जब उसने शकरा हाथ में लेकर ओष्टर प्रतीक्षा को की तो तभी उसके जमाता पति और पुत्र सब जीवित हो उठे और समस्त सहलद्वीप लक्ष्मी ने परिपूर्ण हो गया और उसका घर भी अपराध धन से भर गया। जब सोमावती घर पहुंची तो अपने पति पुत्रों जमावतों को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और तब पुत्र वधुओं को उसका प्रणाम किया और पूछने लगी, हे देवी, तुम्हारे पति जमाता और पुत्र मर गए हैं, तब वे सब कैसे और किस तरह जी कहेंगे, ये हमें बताओ। तब सोमा बोली, मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया है, उस गुणदान से उनकी आयु समाप्त हो गई है, ये सब मर गए हैं। तब जबकि कांचीपुर से वापस लौट रही थी, मार्ग में सोमावती अमावस्या का शुभ दिन आ गया। फिर मैंने रुई, मूली, तेल को नहीं छुपा और पुत्र वधुओं जो मैंने सकरा हाथ में लेकर पीपल विष्णु का पूजन करके 108 परीक्षण की, इससे मेरे पति, पुत्र और जामाता सब जीवित हो गए। तुम भी इस व्रत को विधिपूर्वक किया करो, इससे तुम्हें सदा सौभाग्य को पाओगी। यह कहकर सोमा ने पुत्र वधुओं से यह व्रत करवाया। तब उनके भोगों को भोगकर वह अपने पति, पुत्र आदि के साथ संभोग से परिजित हुई और विष्णुलोक को जा पहुंची। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, इस व्रत का महत्व तथा विधि विस्तार से कहिए कि यह व्रत किससे करना चाहिए। तब भीषण बोले, सोमावती अमावस्या तो पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ होती है। इस दिन व्रत प्रातःकाल उठकर स्नान करके रेशमी वस्त्र पहने वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में इस मंत्र विष्णु का पूजन करना चाहिए। हे अग्नि के आश्रय, गोविंद के उत्तम निवास है, वृक्ष राज में मेरे सब पापों को दूर कर दो, मैं आपका प्रणाम करती हूँ। फिर कहो कि हे देव, तुम जड़ से ब्राह्मणी जी के मध्य से विष्णु भगवान के मस्तक शिव जी के सब रूप हो, अत्यंत देव मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। दक्षिणा का मंत्र है। इस प्रकार पूजा करके मोती, सोना, हीरा, मणियों के हार में लेकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तब भीष्म जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, इसके उद्यापन की विधि को ध्यानपूर्वक सुनाओ, जिसके बिना व्रतराज की पूर्ति हो ही नहीं सकती। पहले सौरद्ध भरदर बनाओ, इसके बीच में एक उत्तम कलश को स्थापित करो। तंत्र सुरक्षा का एक पीपल वृक्ष वेदी बनाओ। इस पीपल वृक्ष की जड़ में विष्णु भगवान की, लक्ष्मी एवं क्रोध की स्वामी मूर्ति बनवाओ। यह प्रतिमा 1 मास से लेकर परवर्त तक की जानी चाहिए। उद्यापन पहले 6वें तथा 12वें वर्ष में करने से वस्त्रराज का युद्ध फल प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। जय श्री कृष्ण। सोमावती अमावस्या सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमावती अमावस्या कहते हैं। इस दिन के व्रत का हमारे